परमात्मा ही इस जीवात्मा का वास्तविक आश्रय स्थान है। बाहर के आश्रय कितने भी मिले छूटते जाएंगे। बचपन के कितने ही खिलौनों का आश्रय था, छूट गया। दोस्तों का आश्रय था, छूट गया। नौकरी का आश्रय था, क्या क्या आश्रय थे, सब छूटते जाएंगे। आखिरी ये जीवात्मा का ये शरीर को अपना, जो शरीर अपना मानता है, ये शरीर का आश्रय भी छूट जाएगा। ऐसे दिन भी आएंगे पक्के, कितना भी उसको हटाओ तो नहीं हटेंगे। बाहर के आश्रय तो छूट जाएंगे सब चीजें, लेकिन ये शरीर भी छूट जाएगा। शरीर छूट जाए उसके पहले परमात्मा आश्रय में स्वीकृति हो जाए। स्वीकृति के बाद प्रवेश होता है। भगवत आश्रय की स्वीकृति मन से हो जाए कि हमको तो भगवत आश्रय चाहिए। और भगवत आश्रय की स्वीकृति होते ही भगवत तत्व में जीवात्मा का प्रवेश होता है। तो भगवत तत्व कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि यहां से आके देख, वही भगवत तत्व ब्रह्म है। फिर जीवात्मा को उस ब्रह्म परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। वो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक खतरे से खाली नहीं है कोई भी जीव। हो कितना भी धन हो, हार्ट अटैक हुआ तो धन क्या काम आएगा, एक्सीडेंट हुआ तो धन क्या काम आए, और मरना है ये बात पक्की है तो धन क्या काम आए। ऐसी दुनिया की कोई भी चीज के आश्रय सब छूटते जाएंगे। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कोई आपसे साथ निभाना चाहता है तो भी नहीं निभा सकेगा। ये संसार की रीति है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। ये जगत की रीति है। इसमें बुद्धिमान वह है कि आश्रय टूट जाए उसके पहले परमात्मा आश्रय, परमात्मा प्रीति, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा जनों के रास्ते से परमात्मा तत्व में पहुंच जाए। गीता ने कहा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। कर्म के फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है, कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निर चाक्रिय। वह सन्यासी है, वह योगी है, उसने अपने आत्मा से योग कर लिया। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। जिसने गुरु प्रसाद का आश्रय लिया उसने वो भूल मिटाई। नहीं तो बाहर के आश्रय जीव ले लेके निराश हो जाते, थक जाते। कोई कूड़ कपट का आश्रय ले, कोई धन का आश्रय ले, कोई सत्ता का आश्रय ले, कोई मित्रों का आश्रय ले, कितने भी आश्रय ले, संगी साथी चल गए सारे। ये किसी साधारण व्यक्ति का अनुभव नहीं है, नानक जी का अनुभव। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कौन किसका साथ कब तक निभाएगा? दोस्तों दोस्तों का साथ रहता है क्या? पति पत्नी का साथ रहा क्या सदा? मित्र मित्र का साथ रहा क्या सदा?
संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक इह विपत में, टेक एक रघुनाथ। भगवत आश्रय ही वास्तविक में सुरक्षित है। बाकी बाहर के आश्रय तो टूटते 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 ही हैं, छूटते 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 ही हैं। तो भगवत आश्रय, क्योंकि भगवान नित्य है और जीवात्मा भी नित्य है। भगवान चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है। चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया कृत भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। रामायण में आता है। बंधनों से मुक्ति के लिए भगवत आश्रय ले, भगवत विश्रांति, भगवत ज्ञान, भगवत जनों का संग और भगवत प्रीति अर्थ कर्म, ये भगवत आश्रय से जोड़ देंगे। क्योंकि भगवान परलय के बाद भी रहते हैं, तो जीव भी मरने के बाद रहता है। तो भगवत आश्रय के सिवाय दूसरा कोई भी आश्रय कभी किसी का टिका नहीं, टिक सकता नहीं। बहू का आश्रय ले लो, सासू का आश्रय ले लो, सहेली का आश्रय ले लो। बहू की सेवा कर लो, सासू की, सहेली की, पड़ोसन की, मित्र की कर लो। बाकी आश्रय भगवान का ही आएगा काम। एक महात्मा बैठे थे, सत्संग शुरू होना था, जोरों की आंधी आई, टीन शेड खड़खड़ाया, हल्का फुल्का था। अब गिरे तो लोग भाग गए। छोटा सा पत्थरों का शेड था, टेम्पररी। लोग जाकर बड़े बड़े मकानों के आश्रय में खड़े रहे। आंधी तूफान चला गया, लोग आके बैठे। महाराज को कहा, महाराज हम लोग सब भाग गए और आप यहीं बैठे रहे, आपको डर नहीं लगा? हम तो बिल्डिंगों का आश्रय लिया, बड़ी बड़ी कोठियों के कोने में खड़े हो गए, आप भागे नहीं, हम लोग भागे, आप क्यों नहीं भागे? महात्मा तो महात्मा थे। बोले ऐसी बात नहीं है, आप भागे हम नहीं भागे, ऐसी बात नहीं, हम भी भागे, लेकिन तुम कोठियों के तरफ भागे और हम राम के तरफ भागे। हम उस चैतन्य के आश्रय में गए, गोता मारा, उससे प्रकृति में थोड़ी विश्रांति भी हो गई। हमारा आश्रय सबल है, तुम्हारा आश्रय निर्बल है। हमारा आश्रय शाश्वत है, तुम्हारा आश्रय नश्वर है। तो शाश्वत आश्रय सभी के लिए हितकारी, नश्वर आश्रय दिखता है लेकिन उसमें दम नहीं होता। शाश्वत आश्रय दिखता नहीं है लेकिन बड़े बड़े राज्य शाश्वत आश्रय से खड़े हो गए और शाश्वत आश्रय से विरुद्ध हुए तो बैठ गए राज्य। ईश्वर आश्रय में इतनी ताकत, भगवत आश्रय बहुत बलवान। तो भगवत आश्रय चेतन है, सहज है, और बाकी के आश्रय थोड़ी देर के लिए दिखेंगे लेकिन वो टिकेंगे नहीं लंबा समय, चाहे कितना भी दोस्ती निभाओ।
टिकेगी। भगवत आश्रय एक बार हो गया तो मिटेगा नहीं, क्योंकि भगवान शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है। तो भगवत आश्रय लिया तो मिटेगा नहीं, और संसार का आश्रय टिकेगा नहीं, क्योंकि जीवात्मा नित्य है, संसार अनित्य है। तो संसार का आश्रय होगा तो दूसरों के मन से होगा, बुद्धि से होगा, तो मन बुद्धि बदलते रहेंगे। इसलिए मित्रों में से शत्रु हो जाते, अपने में से ही लोग पराये बन जाते, कभी पराये अपने हो जाते, अपने पराये हो जाते। ये प्राकृतिक आश्रय है। भगवत आश्रय में ऐसा खतरा नहीं होता।